हेलो गर्ल्स, हम पढ़ रहे थे हमारे पोएट के बारे में, अज्ञेय जी के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है वो थोड़ा छोटा शॉर्ट वीडियो है, बिकॉज जो बीच में से कट गया है, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू मैं आपको इसमें कर रही हूँ। ठीक है, तो हम उसमें पढ़ रहे थे, हमने पोएट के बारे में पढ़ा था। फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको। अज्ञेय जी के बारे में पढ़ा 1911 से 1987। ओके, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद इनका पूरा नाम है। लाहौर में, जो पाकिस्तान में, इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 4 अप्रैल को 1987 में। ठीक है, उसके बाद में इनका पहला कलेक्शन है भग्नदूत। ठीक है, ये करना है। इसके बाद में आपको ये नाम जो मैंने डेक्स कर रखे हैं, ये नाम आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, भग्नदूत, चिंता, नदी के द्वीप, शेखर, एक जीवन, अपने अपने अजनबी, एक ये ले लेना, एक स्मृति लेखा, भवंती और सर्जना, त्रिशंकु, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया इनका। अब जनरल ऑफ द पोएम्स हिरोशिमा। हिरोशिमा पोएम के बारे में जनरली हमें पढ़ना है, हमें जानना है कि इस पोएम में उन्होंने किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये पोएम जो है हिरोशिमा, जो जापान के शहर है, कहाँ पे है, जापान में। ठीक है, ठीक है, जापान में एक 2 शहरों के ऊपर बम गिराए थे अमेरिका ने। किस पे, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, कब, 1947 में, जब वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के 2 छोटे शहर थे, तो एटम बम का नाम आपने सुना होगा। एटम बम ऐसे अणु बम होते हैं जिससे पूरे के पूरे शहर नष्ट हो जाते हैं। एक बम से पूरा शहर राख में बदल जाता है, कुछ भी नहीं बचता है वहाँ पे। तो अमेरिका ने, जो कि अपने आप को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र समझता है, उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए इन 2 शहरों के ऊपर परमाणु बम गिरा दिए थे। ठीक है, तो परमाणु बम के गिरने से जो इफेक्ट हुआ वहाँ की, जो पूरे उस टाइम पे तो पूरे शहर ही नष्ट हो गए, पूरा शहर राख में बदल गया था, कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे फिर काफ़ी टाइम बाद में आज वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत मतलब डेवलपमेंट हुआ है, कुछ मतलब प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन उसका जो असर छोड़ गए वो बम, जो अणु जो बम छोड़ के असर गए थे, उनका असर इतना भयंकर हुआ कि आज भी वहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो हम जनरली इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जेनेसिस ऑफ द पोएम हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा पोएम के बारे में। दिस पोएम हिरोशिमा वाज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी। ये पोएम जो है ओरिजिनली किसमें, हिंदी में लिखी गई थी, और इसको बाद में क्या किया गया है, एंड वॉज लेटर ऑन इट्स ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और उसके बाद में इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ओके, बाय अज्ञेय के द्वारा हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। एंड लियोनार्ड नथन इनके द्वारा इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। अज्ञेय वाज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस के स्टूडेंट थे वो। ही गॉट रेगुलर एजुकेशन ऑन इन द स्टडी ऑफ एटम। एटम जो होता है अणु बम, जिसको बोलते हैं अणु। ठीक है, अणु के साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो रेगुलरली किस में करते थे, वो अपनी उनकी जो एजुकेशन थी, जो स्टडी वो कर रहे थे, वो अणु परमाणु इनके बारे में उनकी स्टडी थी। तो जैसे साइंस में, फिजिक्स में होते हैं ना, अणु और परमाणुओं की जो संख्या होती है, उनको गिनना, किस तरीके से वो आपस में काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। एंड रेडियो एक्टिव एटम्स, और रेडियो तरंगे जो होती हैं, रेज जो होती है, इनके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। इफेक्ट पीपल एंड स्टडीज, और किस तरीके से एटम की जो एटम अणु बम जो होते हैं, उनकी जो एटम बम की जो इफेक्ट्स पीपल्स के ऊपर पड़ते हैं, मनुष्य के ऊपर पड़ते हैं। एंड स्टडी ऑल दिस टिल वन डे एटमिक फैशन टुक प्लेस इन द वर्ल्ड, और इस चीज़ के बारे में वो स्टडी कर रहे थे कि एक दिन पूरी दुनिया के अंदर एटम बम का क्या प्रभाव रहेगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एटम बम का असर क्या होने वाला है। तो इन चीज़ों पे उनकी स्टडी, ज़्यादातर स्टडी इन चीज़ों पे होती थी।
He has theoretically knowledge of radioactivity and its effect of humanity and other living beings. उनको इन चीज़ों का एक तरीके से ज्ञान था, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से, कि रेडियो एक्टिविटी और इनके इफ़ेक्ट्स मानवता के ऊपर और लिविंग बींग्स, जीवित जीवित प्राणियों के ऊपर इनका क्या असर होगा, इन चीज़ों का उनको एक तरीके से ज्ञान था। When an atom bomb was dropped on Hiroshima, कब गिराया गया? जब एटम बम हिरोशिमा के ऊपर ड्रॉप किया गया 6 अगस्त 1945 में। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, जब हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा हिरोशिमा के ऊपर एटम बम ड्रॉप किया गया। ठीक है। ही वॉज इन क्लोज टच विथ द न्यूज़, जब उस टाइम न्यूज़ आई एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उनको वो जो वहाँ की खबरें, जब उन्होंने वो पिक्चर्स और जब वहाँ के साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने देखे, तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा टच कर गए, उनको दिल को काफ़ी प्रभावित कर गए वो चीज़ें। He was greatly disturbed in mind and wrote a few articles also, और वो इस वजह से बहुत ही बुरी तरीके से माइंडली डिस्टर्ब हो गए, उनके मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आप खुद सोचो, अगर अभी अपन जैसे हम पढ़ रहे हैं और इस समय हमें कहीं की न्यूज़ मिलती है कि वहाँ पे बम गिराया गया और वहाँ की पूरी जनता ख़त्म हो गई, घर वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गए, सब कुछ जल गए, तो एक इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है। तो उसी तरीके से जब वो न्यूज़ चारों तरफ फैलने लगी, जब सब पेपर्स में फ़ोटोज़ वगैरह आने लगी, तो वो माइंडली बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए और बहुत बुरी तरीके से वो डिस्टर्ब हो गए इन चीज़ों से। और उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए इस मैटर के ऊपर। उन्होंने फ्यू आर्टिकल्स, खुद कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो उन्होंने लिखे, बट डिड नॉट कंपोज ए पोएम अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में उन्होंने एक भी कविता नहीं लिखी। वो आर्टिकल तो लिख रहे थे, लेकिन एक भी पोएम, वो एक भी कविता नहीं लिख रहे थे इस चीज़ के ऊपर। कंपोज ए पोएम अबाउट इट। He had some experience of seeing some action of war when he was a journalist on the eastern frontier of India. जब वो भारत में उस टाइम पे पत्रकार थे, जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, जो समाचार वगैरह जो आप टीवी पे देखते हो, माइक लेके मतलब दौड़ते रहते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो भी एक तरीके के जर्नलिस्ट थे। तो इस समय पे जब वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो उन्होंने खुद ने आंखों से कुछ ऐसे चीज़ें देखी और उनके पास खुद का अपना एक्सपीरियंस था, देखा हुआ अनुभव था खुद का, तो उन चीज़ों से वो प्रभावित हुए थे। पूर्वी सीमाओं पे वो एक पत्रकार की हैसियत से जब वो गए, तो उन्होंने वहाँ की युद्ध की दशा और युद्ध के कुछ अनुभव उन्होंने वहाँ पे लिए, तो उन चीज़ों से उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ। देन अगेन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गोइंग टू जापान, फिर उनको जापान जाने का एक अवसर मिला। कहाँ जाने का अवसर मिला उनको? जापान जाने का एक अवसर मिलता है उसी टाइम पे। There he went to Hiroshima also and saw in the hospital of patient laying there. और फिर जब वो वहाँ गए तो हिरोशिमा भी गए। वो जब वो जापान गए तो उन्होंने हिरोशिमा नाम का जो शहर था वहाँ पे भी वो गए, और वे अस्पताल भी देखे जहाँ पे रेडियम से, एटम बम से प्रभावित लोग जो थे, उनकी जो कष्ट भोग रहे थे वो लोग, वो किस तरीके से हॉस्पिटल में वहाँ पे वो लोग पेशेंट जब पड़े हुए थे। मतलब आप सोच सकते हो कि एटम बम का जो प्रभाव था, बम के ब्लास्ट होने के बाद में जो प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, वो कितना बुरी तरीके का था। तो वो चीज़ें वो कहाँ पे देखे? उन्होंने हॉस्पिटल्स में, जब वो गए वहाँ की हॉस्पिटल्स में, जब उन्होंने देखा तो बहुत बुरी तरीके से उन चीज़ों से सफ़र हो गए, उनको बहुत हार्ट को टच कर गई वो चीज़ें। Thus he got practical experience which lead to deep sympathy. इस तरीके का उन्होंने अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव किया और उन्हें गहरी अनुभूति तथा सहानुभूति हुई। उनको जब हम आंखों से देखते हैं, हम लोगों को मरते हुए, लोगों के घर वालों को रोते हुए, इस तरीके की चीज़ें जब हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे माइंड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती हैं वो चीज़ें। तो वैसे ही इनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। He did not compose a poem then and there. He did not write anything even after seeing all this in Hiroshima. जब वो उन्होंने देखा, उन्होंने तभी और वहाँ पर कविताओं की रचना नहीं की। तब मतलब उन्होंने जब वो देखा तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं लिख पाए। वो इतने मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि सब कुछ देखकर भी
कुछ नहीं लिखा उन्होंने उस टाइम पे। वो सिर्फ मतलब एक तरह से होता है ना इंसान का सुन हो जाना, तो वो एक तरीके से सुनने हो गए। वो उस टाइम सोच नहीं पाए कि मैं क्या लिखूं इन लोगों के बारे में और किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं लोगों को कि यहाँ के लोगों के साथ क्या बीत रहा है। द बॉम्ब किल्ड ए सीरियसली वॉन्डेड 1,60,000 पीपल्स। माई गॉड। तो बम की वजह से आप सोचो वहां पे कितने लोगों की मौत हुई थी हिरोशिमा में। तब लगभग 1,60,000 पीपल्स सीरियसली वॉन्डेड किल्ड। कुछ जो बम के द्वारा मरे और जिन लोगों को घायल हुए उनमें से 1,60,000 लोग थे। सोचो कितनी बड़ी संख्या में थे। देन ही कैम अक्रॉस ए सिंग स्टोन हैविंग सम ब्राइट शैडो ऑन इट्स। और उसके बाद में उन्होंने तब एक दिन वह सड़क पर उन्होंने एक जले हुए पत्थर को देखा जिस पर एक लंबी उजली छाया थी। क्या थी? फिर उन्होंने एक दिन क्या देखा, वहां पे एक स्टोन देखा, एक पत्थर देखा बड़ा सा जो बिल्कुल जला हुआ था, जो जलने की वजह से एकदम काला हो चुका था। और उसके ऊपर क्या हुआ, एकदम कालिक आ चुकी थी जलने की वजह से। ही थॉट दैट सम व्हीकल्स माइट हैव स्टूड देयर एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। तब उन्होंने क्या सोचा कि विस्फोट के समय उस पर कोई वाहन खड़ा होगा और वाहन में बैठे व्यक्ति जलकर खाक हो गए होंगे। मीन्स वो पत्थर जो था उन्होंने उस टाइम पे जब वो उन्होंने एक निशान देखा उसके ऊपर ब्लैक कलर का बिल्कुल, तो उनको पता चला कि जब कोई गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे थे और वो ब्लास्ट होने की वजह से वो पूरा पिघल के, मतलब गाड़ी का मलबा पूरा पिघल के उस पत्थर के ऊपर बिखर गया एकदम इस तरीके से। और वो वहां पे सब कुछ ही खत्म हो चुका है। द पीपल इन द व्हीकल वर चेंज इनटू एश। और उसके अंदर जो आदमी बैठे थे, मनुष्य बैठे थे, वो किस में बदल चुके थे? राख में बदल चुके थे। दिस इज हाउ अगे सो द एटॉमिक ट्रेजेडी रिटन ऑन दैट बर्न्ड स्टोन। और इस तरीके से इस अनुभव से मानो कि उनके अणुविस्फोट उनकी आंखों से देखा। और उनको इतनी मतलब अंग्रेज जो थे वो इस पत्थर को देख के, उन चीजों को देख के, इतनी बड़ी ट्रेजेडी को देख के वो एकदम से क्या हो गए, इस प्रकार से वो झुलसे हुए पत्थर पर अंकित समूची अणु ट्रेजेडी देखी उन्होंने। उनको ऐसे लगा कि उन्होंने खुद आंखों से ये सब कुछ चीज देखा है। और वो काफी ज्यादा इस चीज से क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए बहुत ज्यादा। उनको ऐसे लगा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ब्लास्ट होते हुए देखा है और अपनी आंखों के सामने हर चीज उन्होंने खुद ने देखी है। देन ऑल ऑफ ए सडन ही कंपोज दिस पोएम। और अचानक ही उन्होंने अपनी ये कविता लिखनी, ये वाली कविता लिखनी उन्होंने शुरू कर दी। अचानक एक दिन ये कविता हिरोशिमा लिखी उन्होंने। हिरोशिमा, नॉट इन जापान, जापान में नहीं, बट सिटिंग इन ए ट्रेन आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। और जब वो जापान से वापस इंडिया आ रहे थे, ट्रेन में जब वो वापस आ रहे थे इंडिया, तो उन्होंने ये कविता कहाँ पे लिखी? अचानक एक दिन उन्होंने ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ये कविता उन्होंने लिख डाली। और इस कविता में उन्होंने कितने मतलब अच्छे तरीके से वहाँ की जो चीज़ें उन्होंने आंखों से देखी और महसूस करी उसको उन्होंने इस कविता के अंदर लिखा है। तो ये आपकी पोएम है, एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये वाली पोएम है आपकी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, छोटी सी पोएम है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम एक पोएम पढ़ रहे होते हैं तो पहले हम इंट्रोडक्शन पोएट का पढ़ते हैं, फिर हम पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पोएम पढ़ते हैं, ताकि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको टाइम भी मिल जाए पोएम को समझने का। तो मैं ऑलमोस्ट हर पोएम में 3 क्लास में पढ़ाती हूँ, 3 क्लास में कंप्लीट करती हूँ। ताकि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे से क्लियरली कर पाओ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपके पास कविता पोएम के बारे में भी आ गई है और पोएम का इंट्रोडक्शन भी आपने इसमें पढ़ लिया है। तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हो देन से लेके एक्टिविटी तक, यहाँ तक। ठीक है, और कितने लोग इसमें हुए थे? द बॉम्ब किल ए सीरियसली वॉन्डेड इन 160,000 पर्सन पीपल। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये ले लेना आप, अगे सो एटॉमिक ट्रेजेडी रिटन ऑन द बर्न्ट स्टोन। ठीक है, ही फेल्ट एज सीन द एटॉमिक एक्सप्लोजन इन ऑन आईज। देन ऑल ऑफ ए सडन ही कंपोज दिस पोएम हिरोशिमा, नॉट इन जापान बट सिटिंग इन द ट्रेन आफ्टर रिटर्निंग इंडिया। जब वो वापस वहां से आ रहे थे तो उन्होंने तब ये पोएम लिखी जब वो वहां से जापान से
कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे, तो ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने ये कविता लिख डाली। किस तरीके से उनको प्रभावित करी कि वो उन लोगों को पहले तो हॉस्पिटल में देखे उन्होंने, उन लोगों की दशा देखी, स्थिति देखी, उसके बाद में जब वो एक कभी कहीं पे मतलब घूम रहे थे तो उनको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, उस पत्थर के ऊपर कुछ राख बिखरी हुई थी इस तरीके से और काला पड़ चुका था। तो उनको पता चला कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी ब्लास्ट हो गई, गाड़ी के ब्लास्ट होने की वजह से उसके अंदर बैठे व्यक्ति भी खत्म हो गए और उनकी राख उनके ऊपर बिखरी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी पोएम ये समरी इसकी इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी समरी पढ़ेंगे। ओके।